क्या कभी सोचा है कि चांद सितारे भी हमारे इन्वेस्टमेंट पर असर डाल सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं कि बड़े अनकन्वेंशनल आइडिया पर बात करेंगे जो ब्रह्मांड को सीधे स्टॉक मार्केट से जोड़ता है। और ये सारा एनालिसिस एनालिस्ट सर्वेश मोपकर के रिसर्च पर बेस्ड है। तो सवाल ये है कि क्या सच में चांद के घटने बढ़ने से स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में उतार चढ़ाव आ सकते हैं? हम एक ऐसी थ्योरी को समझने जा रहे हैं जो कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें 20वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर फाइनेंशियल रिसर्चर W.D. गैन के काम से जुड़ी हैं। देखिए, इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। ये थियोरी चांद के सिर्फ दो खास फेजेस को, मतलब अमावस और पूर्णिमा को, मार्केट की मूवमेंट से सीधे सीधे जोड़ती है। तो सबसे जरूरी बात है ये सिंपल सा रूल। थियोरी ये कहती है कि निफ्टी इंडेक्स अमावस यानी न्यू मून के आसपास अपना एक टॉप बनाता है और पूर्णिमा यानी फुल मून के आसपास एक बॉटम बनाता है। मतलब अमावस के बाद गिरावट और पूर्णिमा के बाद तेजी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी पे आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते, है ना? यहीं पे काम आती है बैक टेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हिस्टोरिकल डेटा यानी पिछले चार्ट्स को देखकर ये चेक करते हैं कि क्या ये पैटर्न सच में पहले भी काम कर चुका है या नहीं। तो चलिए अब सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि सोर्स मटेरियल के हिसाब से साल 2023 के दौरान इस हाइपोथेसिस ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले केस स्टडी देखते हैं 22 जनवरी 2023 की। इस दिन थी अमावस यानी न्यू मून। अब क्योंकि उस दिन मार्केट बंद था तो हम अगले ट्रेडिंग डे यानी 23 जनवरी को देखेंगे। और नतीजा देखिए, ये थ्योरी एकदम सही साबित हुई। न्यू मून के ठीक बाद 23 जनवरी को निफ्टी ने टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट, एक क्रैश देखने को मिला। अच्छा, अब एक फुल मून यानी पूर्णिमा का एग्जाम्पल लेते हैं। तारीख थी 31 अगस्त और यहां हमें ठीक इसका उल्टा देखने को मिला। जैसा कि थ्योरी बताती है, पूर्णिमा के आसपास मार्केट ने बॉटम बनाया और फिर वहां से एक बहुत ही पावरफुल रैली शुरू हुई। जानते हैं, इस एक वेव में इंडेक्स में करीब 5% का उछाल आया था। लेकिन सवाल यह है कि जब यह पैटर्न काम नहीं करता तब क्या? सोर्स ये बात बिल्कुल साफ करता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती। और यहीं से सबसे जरूरी बात शुरू होती है। सोर्स का एनालिसिस ये क्लेम करता है कि साल 2023 में करीब 70 से 80% मामलों में ये पैटर्न सही साबित हुआ। मतलब 20 से 30% बार ये फेल भी हुआ। तो चलिए एक ऐसा ही फेल सिग्नल का केस देखते हैं। 20 अप्रैल न्यू मून यानी अमावस का दिन था। उम्मीद थी कि मार्केट टॉप बनाएगा और गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करेक्शन आने की बजाय मार्केट ऊपर ही जाता रहा और यहीं पर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार काम आता है, स्टॉप लॉस। अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर पर डिपेंड करेंगे तो ये कितना रिस्की हो सकता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए सोर्स बार बार इस बात पर जोर देता है कि ये कोई होली ग्रेल नहीं है, ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो हर बार 100% काम करेगा। ये बस एक ऑब्जर्वेशनल टूल है। तो असली सीख सिर्फ चांद के फेजेस के बारे में नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट के बारे में है जो किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करने के लिए चाहिए। असल खेल रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का है। सोर्स हमें जिम्मेदार ट्रेडिंग के 3 पिलर्स बताता है। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मतलब अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो एक एग्जिट प्लान तैयार रखें। दूसरा, अपनी पोजीशन साइज को मैनेज करें। और तीसरा, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करें। मार्केट में सबसे बड़े दुश्मन लालच और डर ही होते हैं। एक हैरान करने वाली बात यह है कि मार्केट में सिर्फ 5% लोग ही लगातार पैसा बना पाते हैं। और इसकी वजह नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि अपनी साइकोलॉजी और रिस्क को मैनेज न कर पाना है। 95% लोग इसी वजह से पैसा गंवाते हैं। अच्छा, आखिर में सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है कि ऐसा कोरिलेशन क्यों हो सकता है। कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल पैटर्न्स का। ये फिजिक्स से आया एक आइडिया है जिसमें एक जैसे पैटर्न छोटे और बड़े हर स्केल पर खुद को दोहराते रहते हैं। तो ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पैटर्न हमें प्रकृति में हर जगह दिखते हैं, पेड़ की पत्तियों से लेकर नदियों के बहाव तक, वही पैटर्न इंसानों की कलेक्टिव साइकोलॉजी में भी दिखते हों, जो आखिर में फाइनेंशियल मार्केट्स को चलाती है? सोचिएगा जरूर।